हेलो फ्रेंड्स, आप सबका टॉप टीचर एकेडमी में स्वागत है। आज आप लोगों को 30 नवंबर 2020 के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर चुना गया? तो चार ऑप्शन: जल्लीकट्टू, दी स्काई इंज पिंक, छपाक, गुलाबो सिताबो। इसका राइट आंसर होगा ए, जल्लीकट्टू। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया। लिजो जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने निर्धारित वध की पूर्व संध्या पर दूर दराज के एक पहाड़ी गांव में एक बूचड़ खाने से भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया? इसके चार ऑप्शन: धनलक्ष्मी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, साउथ इंडियन बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। इसका राइट आंसर होगा डी, लक्ष्मी विलास बैंक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक था जिसे वर्ष 1926 में करूर, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एलवीबी के विलय को मंजूरी दे दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसके चार ऑप्शन: मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रूस। इसका राइट आंसर होगा सी, अर्जेंटीना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। माराडोना 1982 के विश्व कप में फुटबॉल से सबसे पहले चर्चा में आए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 50वां स्थापना दिवस, 72वां स्थापना दिवस, 65वां स्थापना दिवस, 65वां स्थापना दिवस। इसका राइट आंसर होगा बी, 72वां स्थापना दिवस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। यह उन शहीदों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया है। एनसीसी कैडेटों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? इसके चार ऑप्शन: 15 साल, 20 साल, 25 साल, 12 साल। इसका राइट आंसर होगा ए, 15 साल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आईसीसी बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु की नीति शुरू की है। उनके मुताबिक क्रिकेटर को विश्व स्तर पर खेल खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना चाहिए। आईसीसी बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया है। इस बात की जानकारी बोर्ड ने दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट
चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? इसके चार ऑप्शन: जॉन केरी, जेम्स मेटिस, माइक पॉम्पियो, विवेक मूर्ति। इसका राइट आंसर होगा ए, जॉन केरी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन ने 23 नवंबर 2020 को अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया। जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए जॉन केरी को जिम्मेदारी दी है। जॉन केरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया? इसके चार ऑप्शन: कर्नाटक, मेघालय, असम, केरल। इसका राइट आंसर होगा बी, मेघालय। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक शिलांग पहुंचते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है? बिली बेरेट, क्विडो कैप्रिनो, अर्जुन माथुर, राफेल होगम। इसका राइट आंसर होगा ए, बिली बेरेट। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। बिली बेरेट ने रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड यूके में अपनी भूमिका के लिए 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया। बिली बेरेट की आयु इस समय मात्र 13 वर्ष है और वे एक इंग्लिश एक्टर हैं। उन्होंने टेलीविज़न में अपना एक्टिंग कैरियर शुरू किया था। वर्ष 2016 में इनकी पहली फिल्म टू ड्रीम रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जोहानसो तकनीक किससे संबंधित है? पेयजल और स्वच्छता, हाइड्रो वाटर जनरेशन, वृक्षारोपण। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पेयजल और स्वच्छता। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जोहानसो तकनीक ज़मीन के भीतर लगाए जा सकने वाली जल शोधन प्रणाली जो गंदे और अशुद्ध जल, रसोई घर और स्नान घर से निकलने वाले पानी को शुद्ध करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन का उद्घाटन करने की घोषणा की है? इसके चार ऑप्शन: महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, असम। इसका राइट आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति तथा माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू जी भी उपस्थित रहे। गुजरात में 130 करोड़ भारतीयों के देश की एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहने के प्रतीक रूप में दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा स्थापित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस केंद्र शासित सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? इसके चार ऑप्शन:
पौंडीचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा बी, दिल्ली। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का फैसला किया है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया? इसके 4 ऑप्शन, इंदौर, बेंगलुरु, नैनीताल, दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा सी, नैनीताल। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, यह गार्डन 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, यह उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मास गार्डन में 50 से अधिक स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जमीन में नमी बनाए रखने, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को दूर करने में मास का बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से ज़्यादा पढ़ने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन, पेनको, डी, मैक्सिको, आरबीआई, आरबीपी, फेडरल रिजर्व बोर्ड। इसका राइट आंसर होगा बी, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्ष 2020 में 26 गेरा मुंबई हमलों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसके 4 ऑप्शन, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। इसका राइट आंसर होगा सी, 12वीं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। 26 नवंबर को 26 गेरा मुंबई हमलों में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 12वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमलों में 170 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 300 लोग घायल हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, 3 दिनों तक चले हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था और एक आतंकी अजमल अमीर कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे नवंबर 2012 में पुणे में फांसी दी गई थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।